नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। भारतीय सेना का पाकिस्तान पर हमला कहीं ना कहीं भारतीय सेना के जज्बे को दिखाता है। वह जज्बा जिसमें भारतीय सेना किसी भी मोर्चे पर नहीं डरी। हमला चाहे आसमान से हो, हमला चाहे जल से हो, हमला चाहे धरातल से हो, भारतीय सेना दुश्मन के हर मंसूबे को फेल करती हुई मोर्चे पर डटी रही और आखिर में ऑपरेशन सिंदूर कामयाब बनाया। इस भारतीय सेना के युद्ध को लेकर हर भारतीय रोमांचित है। इसी भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर आज हमारी बात हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो ओबीसी मोर्चा से हैं, डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा से। डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा ने क्या कहा भारतीय सेना को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति को लेकर, जिस तरह कदम से कदम मिलाकर मोदी की राजनीति और सेना का भरोसा चला, सेना का रोमांच चला, वह काबिले तारीफ था। देखिए डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा से भारत पाक तनाव को लेकर यह खास वार्ता। नगर पालिका क्षेत्र में, और आज हमारा विषय है, चर्चा का विषय जो है वो है भारत द्वारा आतंकवाद के खात्मे को लेकर जो हमला पाकिस्तान पर किया गया, जहां पाकिस्तान ने भारत पर भी हमला किया। भारत के सिविलियंस जो थे उनकी दर्दनाक मौतें भी हुई, लेकिन उससे पहले जानकारी लगना ये जरूरी है कि आखिर भारत ने आतंकवाद पर हमला क्यों किया, क्या कारण थे कि बार बार आतंकवाद के कारण भारत को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। 22 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जिसे कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता, और 7 मई 2025 एक ऐसा दिन जिसे हर हिंदुस्तानी याद रखना चाहेगा। ये दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया क्योंकि इस दिन भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी और लगभग 9 आतंकी पैड जो थे, अड्डे जो थे, उनका खात्मा किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी खत्म हुए। इसको लेकर पाकिस्तान ने भारत पर, भारत के सिविलियन पर, भारत की सेना पर हमला किया, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया। और लगभग अगर हम सीधे सीधे बात कहें तो 50% पाकिस्तान के जो हथियार थे, जो इनके एयर सिस्टम थे, एयरबेस थे, उनका खात्मा भारतीय सेना द्वारा किया गया। और ये हो पाया एक अच्छी रणनीति के चलते, जहां अगर हम बात करें सिंधु संधि को भी रोक दिया गया, उसका विच्छेदन कर दिया गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने बहुत कुछ झेला। उसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आज भी पाकिस्तान सीज फायर होने के बावजूद भी लगातार भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले कर रहा है। तो भारत पाक के तनाव को लेकर आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी से। साथ ही भारतीय सेना के जज्बे के बारे में पूछेंगे। आज भारतीय सेना को हर कोई धन्यवाद कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, क्योंकि कार्य ही कुछ ऐसा था। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, जिस तरह से देखा गया कि सोफिया कुरैशी सेना में जो है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, भारत उन्हें भी सलाम कर रहा है। भारत अपने हर सैनिक को धन्यवाद अदा कर रहा है जिसने पाकिस्तान को खदेड़ने का कार्य किया। डॉक्टर साहब, भारत पाकिस्तान तनाव, जिसको लेकर भारत ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। देश का हर परिवार भारतीय सेना को लेकर उनके समर्थन में खड़ा हुआ है। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लगातार एक अच्छी राजनीति आपने की है, अपने विचार जनता को दिए हैं। इस प्रकरण को लेकर डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा क्या विचार देंगे? भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की सरकार ने, जहां अपनी रणनीति के तहत ऐसी डिप्लोमेसी को दिखाया कि पूरे विश्व पटल पर पाकिस्तान एक्सपोज तो हुआ ही, साथ साथ यह बात भारत सिद्ध करने में सफल हुआ कि आतंक फैलाने वाले जो लोग हैं वो कोई और नहीं, वो पाकिस्तान की सरकार है। आतंक को जिन्होंने वर्षों से पाला हुआ है, विश्व में किसी भी देश पर हमला हुआ हो तो आतंकवादी पाकिस्तान के होते थे, मगर यह भारत सरकार की रणनीति के तहत पहली बार एक्सपोज करने का उनको काम किया है कि आतंकवादी और आतंक को पालने वाले लोग अलग नहीं है।
अगर ये आतंक को पालने वाले लोगों पर प्रहार होगा तो आतंक का समूल विनाश होगा। ऐसा संदेश देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व को कामयाब हुए हैं। और जहां तक हमारी सेनाओं का सवाल है, निश्चित रूप से हम सब कह सकते हैं कि जितनी बड़ी बहादुर सेना हिंदुस्तान की है, वर्ल्ड में किसी देश की नहीं है। जो पराक्रम की पराकाष्ठा दिखाने का काम हमारी सेना ने किया, घर में घुसकर तो पहले भी मारा था, मगर इस बार उनको हिलाने का काम किया। और जैसा हमारे एक जनरल साहब ने भी कहा था कि भयवीन होना प्रीति, जिस प्रकार रामचरितमानस की उस चौपाई को चरितार्थ करते हुए वो इतना भयभीत उनको किया कि तुमने जो एक गलती की है, इतनी घटिया हरकत आतंकवादियों ने की कि देश के अंदर एक ऐसा गृह युद्ध छेड़ना चाहते थे। माने आप व्यक्ति का धर्म पूछकर उसको सजा देने का काम करोगे, उसकी सजा पूछकर उसको निर्दोष की हत्या करने का आप काम करोगे। तो जिस प्रकार वहां आतंकवादियों ने ये घृणित कृत्य किया था, तो उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हिंदुस्तान की माताओं, बहनों और बेटियों को जो भारत की सेना ने अपने पराक्रम से और जो जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरी देश की माताओं, बहनों और बेटियों को समर्पित करने का काम किया। इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने वर्ल्ड के अंदर दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान से को छेड़ोगे तो फिर तबाही का रास्ता चुनोगे। अच्छा, एक सवाल और, कोई देश अगर न्यूक्लियर पावर से लैस होता है, उस पे हमला करने के लिए बहुत कुछ विचार करने पड़ते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि मैं उन माताओं को, बहनों को न्याय दिलाने का कार्य करूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और न्यूक्लियर लैस देश में इस तरह घुसकर हमला करना, कि ये भारत की एक बड़ी और अच्छी रणनीति नहीं थी? ये मोदी जी हैं, जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, मगर जो नहीं कहते वो बिल्कुल जरूर करते हैं। ऐसा उन्होंने साबित कर दिया। बार बार समझाने के बाद, बालाकोट हुआ, उड़ी हुआ, तो हर बार उनको समझाया कि तुम ये तो नीति है। अभी भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा, आपने सुना है कि पाकिस्तान यदि आतंकवाद को इस तरह पालता पोसता रहेगा तो उसका समूल विनाश हो जाएगा, यही आतंकवादी उसको लील लेंगे, यही आतंकवादी उसको समाप्त कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा पड़ोसी होने के नाते भी मोदी जी ने सीख भी दी, सलाह भी दी कि पाकिस्तान जितनी जल्दी इस आतंकवाद को अपने यहाँ से समाप्त कर देगा, उतनी जल्दी देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर शांति कायम होगी। तो उन्होंने उनको भी संदेश देने का काम किया। उनकी किसी से बैर नहीं है, मगर ऐसा गलत कृत्य करने वालों से उनकी दोस्ती भी नहीं है। उनको पहली बार परमाणु शक्ति थी, वो आकलन सारा हमारी सेना के पास था। मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है, परमाणु शक्ति भी यदि आप है तो मनमानी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि परमाणु के नाम पर हमको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। अगर परमाणु शक्ति होने के नाते वो कदम उठाते तो वो कदम उठाने से पहले उनको समूल विनाश का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा कि भारत को छेड़ोगे तबाही, माने हम युद्ध नहीं चाहते, हम युद्ध में थे ही नहीं। भारत ने केवल आतंक के खिलाफ प्रहार करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने भारत के निर्दोष लोगों पर गोलीबारी, गोला चलाने का काम किया। कुछ निर्दोषों की जान भी गई। भारत के अंदर गिरजाघर पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर हमला करने का काम सीमा पर किया। एलओसी पर तुम लोगों, लेकिन भारत की सेना के साथ साथ भारत के नागरिक भी बहादुर है और विपरीत समय में वो परिस्थिति से लड़ना जानता है। जिस प्रकार देश के अंदर इस परिस्थिति में तमाम राजनीतिक दल और तमाम देश के नागरिक किसी भी धर्म और जाति के रहे हों, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी के पीछे रह करके एकजुटता का परिचय देने का काम किया, उस 144 करोड़ की ताकत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम किया। और यही नहीं, डिप्लोमेसी का मामला हो, उनकी सरकार की जो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हमको कोई डोजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी भविष्य के अंदर। जिस प्रकार मोदी जी ने कहा कि हम आतंकवाद को युद्ध वार मानेंगे, हम युद्ध एक्ट मानेंगे, उसको जो आतंकवाद हिंदुस्तान के अंदर करेगा हम उसको युद्ध मानेंगे, युद्ध समझकर कार्रवाई करेंगे। वो भारत के खिलाफ युद्ध कर रहा है। आतंकवादी भेजने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान है। वर्ल्ड के अंदर बताने का काम हुआ, वर्ल्ड ने जाना और वर्ल्ड ने माना भी, और मानने के साथ साथ हमारे भारत की कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया। केवल एक या दो देश छोड़ दे, वो भी खुलकर सामने नहीं आए, मगर हमारी कार्रवाई का समर्थन पूरे विश्व बिरादरी ने किया। ये हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, ये हमारी रणनीति की जीत है, ये भारत सरकार की जीत है, ये हिंदुस्तान की सेनाओं के पराक्रम की जीत है। 2025 को बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, और हम आपके साथ बैठे हुए अभी अभी खबर लगी है कि पाकिस्तान ने उस जवान को बिना शर्त
वापस भारत को कर दिया। क्या ये हारे हुए पाकिस्तान या डरे हुए पाकिस्तान की रणनीति नहीं है? निश्चित रूप से अगर अगर वो हमारे जवान को बिल्कुल बंदी बनाकर नहीं रख सकता था। हमने केवल विनाश बचाने के लिए, पाकिस्तान का विनाश को बचाने के लिए उनकी तरफ से पैगाम आया, बार-बार पैगाम आया कि हम ये शांति चाहते हैं। अरे हमने शांति की बात, हमने तो युद्ध की बात की ही नहीं। अरे हम तो केवल आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, युद्ध भी आपने शुरू किया, खत्म भी आप करेंगे। तब आश्वासन दिया उन्होंने, लिखित में कहा, उन्होंने कहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से जाहिर सी बात है, और सारी चीजें हैं जो हमारी इंडो सिंधु टेरिटरी है, उसको भी अभी ऐसे ही रखा गया है जो रोक लगाई थी। रणनीतिक फैसले में किसी प्रकार का कोई छीछाट न करते हुए अपनी शर्तों पर समझौता, यानी पहली शर्त आतंकवाद पे कार्रवाई हो, दूसरी शर्त पीओके पर बातचीत हो। बातचीत कहाँ होगी? आतंकवाद पे बातचीत कहाँ होगी? पीओके पर। तो ये उसी रणनीति का हिस्सा है कि उनको वहां नहीं रखना, उनको अपने हमारे जवान थे बीएसएफ के, उनको वापस कर दिए। इस सवाल और डॉक्टर साहब, इस सीज फायर को लेकर अमेरिका अपनी ढपली अपनी राग बजा रहा है। उसके प्रधान जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे कहने पर ये सीज फायर हुआ। इसमें कितनी सच्चाई है? डोनाल्ड ने कहा कि मैंने सहयोग किया। पहले उनका बयान था कि मैंने सीज फायर कराया, मैं मध्यस्थता की। जब उनको बताया गया कि कहाँ मध्यस्थता हुई, क्या आपने बात की, तो उनकी समझ में आया, तो उन्होंने अपनी भूल सुधार की। उन्होंने कहा कि मैंने भी इसमें सहयोग किया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान को भी डांटा धमकाया कि आप गलती पर हो, भारत कार्रवाई करेगा निश्चित रूप से, उसको रोका नहीं जा सकता। तो हिंदुस्तान की सरकार ने कहा कि बात करें, जिनको कार्रवाई करनी है, जिनके घर में आतंकवादी हैं, जो आतंकवाद को पालता है, पोसता है, जो हमारा गुनहगार है, वो हमसे सीधी बात करे। और हमारे भारत का तो इतिहास है, 17 बार यहाँ तो गोरी को भी हरा कर छोड़ने का काम हुआ था। तो ये बार बार अगर लेकिन ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, निलंबित नहीं है, पूर्ण रूप से रोका नहीं गया। ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है, चल रहा है, माने स्थगित किया है। उनका आश्वासन जैसा उनका होगा नाच कूद, वैसा हमारा होगा वार फिर। जैसा नाचेंगे वैसे हम वार फिर करने का काम करेंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, पूरी सेना अलर्ट पर है, उनकी किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा, भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और लगातार बिल्कुल जो विचार हैं रणनीति से राजनीति से हटकर बिल्कुल सटीक विचार देते हैं। अपने जो दर्शक हैं, उनके जो स्थानीय लोग हैं, उन सबको डॉक्टर साहब बहुत ही पसंद भी हैं, क्योंकि राजनीति डर कर नहीं करते, खुलकर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसके बारे में उसकी जानकारी जरूर देंगे। यहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष कौशिक। कौशिक जी, 22 अप्रैल 2025 ना भूलने वाला दिन, 7 मई 2025 हमेशा याद रखने वाला दिन। आप इन दोनों दिनों को किस रूप में देखते हैं? मैं 22 अप्रैल का दिन अपने हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कष्टदायी दिन मानता हूँ, और 7 मई अपने जीवन में सबसे बड़ा दिन मानता हूँ जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसका श्रेय मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा, जिनकी रणनीति से, कूटनीति से, विदेश नीति से इस हिंदुस्तान में ऐसा कार्य हुआ है कि जो आने वाले इतिहास में याद रखा जाएगा। देखा गया है कि भारत पाक तनाव, जिसके चलते दोनों तरफ की सेनाओं ने एक दूसरे पर वार किए, जहां भारतीय सेना ने उनके वारों को खाली किया और उनके एयरबेसों को नष्ट भी किया, लड़ाई लड़ी, अपनी तरफ गोलीबारी भी को रोका, उनके जो इलाके उन्हें नष्ट भी किया। इसे आप कैसे देखते हैं? इसे मैं अपनी सेना का बहुत ही बड़ा पराक्रम मानता हूँ, इस सेना का बहुत ही बड़ा योगदान, और हमें गर्व है अपनी सेना के ऊपर कि हमारे देश की सेना इतनी कुशल, इतनी प्रवीण हो गई है कि बगैर सीमा पार करे यहीं से दुश्मन को नेस्त नाबूद करने की ताकत आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस हमारी हिंदुस्तान की सेना में पैदा हुई है। तो ये कहना है कौशिक जी का कि मेरा समर्थन है भारतीय सेना को। जिस तरह से भारतीय सेना ने कार्य किया, ऐसी जो हिम्मत है अन्य देशों की सेनाएं नहीं कर सकती। कहते हैं कि जब
पाकिस्तान को पता लगा कि भारत हमला करने वाला, तो वहां के जो सेना के अधिकारी थे वह इस्तीफा देकर देश छोड़कर जाने लगे थे। और वहीं भारतीय सेना की अगर बात करें तो मेरठ का ही एक प्रकरण है, एक पत्नी ने कहा कि मैं अपना सिंदूर युद्ध में भेज रही हूं, क्योंकि ये भारतीय लोग हैं, ये सनातनी लोग हैं, ये गौरववंत लोग हैं जो देश के लिए जान देना जानते हैं, शहीद होना जानते हैं। और एक तरफ पाकिस्तान की सेना थी जिसके अधिकारी खुद अपनी सेना को ही छोड़कर, अपने देश को ही छोड़कर भाग रहे थे, तो फिर भारत पीछे कैसे रह सकता था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा ने अपने विचार रखे, लगातार अपने विचार जनसंवाद को देते रहते, बिल्कुल रणनीति के तहत राजनीति को लेकर कोई ऐसा संवाद नहीं होता जिसमें डॉक्टर साहब की प्रखर वाणी से सही बात ना आती हो। समय समय पर हम अपने दर्शकों को डॉक्टर साहब से वार्ता दिखाते रहेंगे। आज की इस वार्ता में बस इतना ही। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।